प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक कंजक्शन या कनेक्टिव पढ़ेंगे, जिनको हिंदी में हम संयोजक या जोड़ने वाले शब्द कहते हैं। देखिए, आज हम उन शब्दों को पढ़ेंगे, उन कनेक्टिव या कंजक्शन को पढ़ेंगे जो जोड़े में आते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अकेले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जोड़े वाले जो ज़्यादातर आजकल 10वीं के कोर्स में पूछे जा रहे हैं उनमें है आइदर और या वेदर और। इसका अर्थ होता है या तो या, नादर नॉर ना तो ना, नॉट ओनली बट आल्सो केवल एक ही नहीं दूसरा भी, और बोथ एंड यानी दोनों ही, एंड माने और माने अथवा या, एज वेल एज की तरह ही या के समान ही। तो ये इतने सारे हैं, इनको इस तरह से लगाते हैं ज़्यादातर कि जैसे दो चीज़ें हों उनमें से एक से पहले इसको लगाते हैं। जैसे सेंटेंस है, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको जोड़ते हैं तो उनमें जहाँ अंतर होता है, जैसे कर्ता में अंतर होता है या कर्म में अंतर होता है या क्रिया में अंतर होता है, तो जिस पार्ट में अंतर होता है तो वहाँ उसको एक को सेट करते हैं, फिर दूसरे को सेट करते हैं। तो इस तरह से ये 7 हैं। तो ये हो गए उपरोक्त सातों में सभी कंजक्शन ऐसे हैं जो वाक्य के जिस भाग में अंतर आता है एक टुकड़ा उस अंतर से पहले, और फिर अंतर का हिस्सा, और फिर टुकड़ा दूसरा, और फिर अंतर का हिस्सा लिख करके बाकी पूरा कर देते हैं। जैसे देखिए, ये वाक्य है, अब इसमें कर्ता में अंतर है। सेंटेंस देखते हैं कि राम आम खाने वाला है। राम आम खाने वाला है, तो इसका इंग्लिश में बनेगी, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा राम इज अबाउट टू ईट मैंगोज। और दूसरा सेंटेंस है मोहन आम खाने वाला है। मोहन आम खाने वाला है, तो मोहन इज अबाउट टू ईट मैंगोज। तो ये हैं। अब इनके दोनों को दो सेंटेंस हैं जैसे पेपर में आ जाते हैं कि मोहन इज अबाउट टू ईट मैंगोज और राम इज अबाउट टू ईट मैंगोज। तो जोड़िए, मान लीजिए इसको आइदर और से जोड़ना है, वेदर और से जोड़ना है, नाइदर नॉर से जोड़ना है, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है, तो उस तरह से हम जोड़ सकते हैं इनको। तो इन सबको मैंने एक ही बार में लिख दिया है। जैसे आइदर और से जोड़ा गया है यहाँ, आइदर राम और मोहन, यानी कर्ता में अंतर है तो आइदर और है, तो आइदर आकर के कर्ता वाला अंतर राम और मोहन, दूसरा कर्ता कौन है? मोहन। तो इस तरह से इनको लिखते हैं आइदर मोहन और आइदर राम और मोहन इज अबाउट टू ईट मैंगो। ये हो गया। अब इसी सेंटेंस को अगर वो कहा जाए कि इन दोनों सेंटेंसों को आप नाइदर नॉर से जोड़िए, तो नाइदर नॉर में क्या हो जाता है? नेगेटिव भाव आ जाता है। इसको कैसे लिखेंगे? नाइदर राम नॉर मोहन इज अबाउट टू ईट मैंगोज। अब नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है, तो इसके आइदर और का क्या अर्थ होगा? या तो राम या मोहन इज अबाउट टू ईट मैंगोज, आम खाने वाला है। और जब नाइदर नॉर लगा देंगे तो ना तो राम और ना ही मोहन आम खाने वाला है। और नॉट ओनली बट आल्सो से लगाएंगे तो नॉट ओनली राम बट आल्सो मोहन इज अबाउट टू ईट मैंगोज, केवल राम ही नहीं मोहन भी आम खाने वाला है। तो इस तरह से इनको करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहे हैं बोथ एंड का प्रयोग। बोथ राम एंड मोहन आर अबाउट टू गो टू वो आर अबाउट टू ईट मैंगोज। वही सेंटेंस हैं दोनों, उनको जोड़ रहे हैं बोथ एंड से। तो इसका अर्थ हो जाएगा राम और मोहन दोनों ही आम खाने वाले हैं। यानी बहुवचन हो जाता है। बोथ एंड बहुवचन बना देता है, एंड भी बहुवचन बना देता है। दूसरा एंड से जोड़ रहे, राम एंड मोहन आर अबाउट टू ईट मैंगोज। तो इस तरह से अब और का प्रयोग करते हैं, तो राम और मोहन इज अबाउट टू ईट मैंगोज। इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। अब एज वेल एज का देखो, राम एज वेल एज मोहन इज अबाउट टू ईट मैंगोज। तो राम की तरह ही मोहन भी आम खाने वाला है। अब आता है एज वेल एज। इनके थोड़े से जो मैंने वैसे तो बता दिए हैं, लेकिन और बता देता हूँ। एज वेल एज में पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया एवं क्रियाएँ लगती हैं। पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया एवं क्रियाएँ एज वेल एज में लगती हैं। और नाइदर नॉर बाकी को नेगेटिव बना देता है, ये मैंने बता दिया था।
बोथ एंड अथवा एंड वाक्य को बहुवचन बना देता है, तो इसमें बहुवचन की साइक्रियाँ लगेंगी। और नेगेटिव, अगर नादर नॉर से अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो उनमें से जो नेगेटिव साइक्रियाँ हैं वो हट जाएंगी, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव वाक्य बन जाता है नादर नॉर से। अब आता है ऐसे ही सेंटेंस जो क्रियामंतर है। अब तक तो हमने क्या किया था कि कर्तामंतर था, उसको सेंटेंस को बताया था। अब बता रहे हैं कि भाई क्रियामंतर हो तो ऐसे ही दो सेंटेंस लेते हैं। मीरा को एक पत्र लिखना पड़ा, मीरा को एक पत्र लिखना पड़ा और मीरा को एक पत्र पढ़ना पड़ा। तो कर्ता तो एक ही है मीरा, लेकिन कर्म भी एक ही है पत्र का, लेकिन एक में लिखना पड़ा और एक में पढ़ना पड़ा, तो इसका मतलब क्रियामंतर है। तो इसके सेंटेंस जो बनेगा अंग्रेजी में वो बनेगा मीरा हैड टू राइट ए लेटर, एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस मीरा हैड टू रीड ए लेटर। तो मीरा हैड टू राइट ए लेटर और मीरा हैड टू रीड ए लेटर। अब इनमें फिर उनको लगाते हैं सबको, तो कहाँ अंतर है क्रिया में। तो इसको देखो, मीरा हैड टू आइदर राइट और रीड ए लेटर। तो क्रिया में एक शब्द लगा दिया क्रिया से पहले और दूसरा लगा दिया, फिर दूसरी क्रिया लिख दी। जहाँ अंतर होता है वहाँ इस तरह से लगाए जाते हैं। इसी तरह से दूसरा देखो, अब आ रहा है नाइदर नॉर का प्रयोग। मीरा हैड टू नाइदर राइट नॉर रीड ए लेटर। ना तो मीरा लिख रही है पत्र, लिखना पड़ा, और ना ही पढ़ना पड़ा, तो ये उसका नेगेटिव सेंस आ गया। अब तीसरा देखते हैं कि मीरा हैड टू नॉट ओनली राइट बट आल्सो रीड ए लेटर। ये नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ गया। अब आता है चौथा, मीरा हैड टू राइट एंड रीड ए लेटर। तो मीरा को पत्र लिखना और पढ़ना दोनों ही पड़ी, मतलब मीरा हैड टू बोथ राइट एंड रीड ए लेटर। मीरा को पत्र लिखना और पढ़ना दोनों ही पड़ी, दोनों पढ़ी थी उसको, मतलब। अब इसी तरह से इसमें देखो बहुवचन हो जाएगा, मीरा हैड टू राइट एंड रीड ए लेटर। एंड और बोथ एंड दोनों ही बाकी को बहुवचन बना देते हैं, मैंने पहले बता दिया था। अब आता है तीसरा, और माने अथवा। मीरा हैड टू राइट और रीड ए लेटर। तो इस तरह से हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। जो सेंटेंस रह गया है कि भाई एज वेल एज सी, तो इसको देखते हैं। मीरा हैड टू राइट एज वेल एज रीड ए लेटर, मतलब लिखने की तरह ही उसे पढ़ना पड़ा। तो ये इस तरह से प्रयोग होते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई क्रम में अंतर, क्रम में क्या अंतर है। जैसे अब कर्ता में अंतर देख लिया, अब क्रिया में अंतर देख लिया, अब क्रम में। मीरा को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और मीरा को अपने गुरुजी की सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करना क्रिया है और मीरा करता है, और अब इसमें पिता की सेवा है और गुरुजी की सेवा है। तो कर्म इसके दो हो गए, तो दोनों कर्मों के अंतर पर इसको हम लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा ये, मीरा शुड सर्व हर पेरेंट्स, नंबर एक सेंटेंस। नंबर दूसरा है मीरा शुड सर्व हर प्रोसेप्टर। तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए और गुरुजी की सेवा करनी चाहिए। तो दो वाक्य हो गए ये। अब इनको अगर पेपर में आइदर और से जुड़वाता है तो इस तरह से जोड़ेंगे। ये मैं पूरे के पूरे सातों से जोड़ के बताता हूँ। तो आइदर और से, मीरा शुड सर्व आइदर हर पेरेंट्स और प्रोसेप्टर्स। तो उनको या तो गुरुजी की सेवा दोनों ही करनी चाहिए। मीरा शुड सर्व आइदर हर पेरेंट्स और प्रोसेप्टर, तो या तो माता पिता की या उनकी, क्योंकि आइदर और या तो यह होता है। अब आता है नाइदर नॉर। तो इसको कैसे करेंगे कि मीरा शुड सर्व नाइदर हर पेरेंट्स नॉर प्रोसेप्टर। इसी तरह से नॉट ओनली बट आल्सो करेंगे। तो मीरा शुड सर्व नॉट ओनली हर पेरेंट्स बट आल्सो प्रोसेप्टर। इसी तरह से उससे जोड़ते हैं बोथ एंड से। पहले एंड से जोड़ दिया है इसमें, चलो एंड से जोड़ देते हैं। तो मीरा शुड सर्व हर पेरेंट्स एंड प्रोसेप्टर, ये हो गया। अब बोथ एंड वाला आ रहा है, मीरा शुड सर्व बोथ हर पेरेंट्स एंड प्रोसेप्टर। तो इस तरह से ये जोड़ते चले जाते हैं। एक
एक जो कंजक्शन का कनेक्टिव का भाग है उसको पहले, और जानतर होता है उसको फिर उसको, इस तरह से जोड़ते हैं। अब देखिए, मीरा शुड सर्व हर पेरेंट्स और प्रोसेप्टर, तो ये और का प्रयोग हो गया, यानी अथवा मीरा को अपने माता पिता की अथवा गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब आता है लास्ट वाला, एज वेल एज। तो मीरा शुड सर्व हर पेरेंट्स एज वेल एज प्रोसेप्टर, मतलब उसके बराबर ही करनी चाहिए। तो इस तरह से इनके प्रयोग होते हैं। ये कंजक्शन उनमें थे जोड़ों में। अभी जोड़े वाले और हैं, उनको भी आप देख लेते हैं। देखिए, ये दूसरी तरह का है, थोयट, ऑल्थोयट और यट। इनके अर्थ हैं यद्यपि, फिर भी, मतलब सेंटेंस लगभग एक जैसे बनते हैं इनके। यद्यपि, फिर भी, और यद्यपि, फिर भी, और तो भी, ये कई बात है ये। देखिए, यद्यपि मोहन बीमार है फिर भी 4 किलोमीटर रोजाना दौड़ता है, यानी विपरीत काम करता है। यद्यपि मोहन बीमार है फिर भी वह 4 किलोमीटर दौड़ता है। थो या ऑल्थो लगा देंगे, दोनों में से एक ही। कोई भी प्रयोग करवाना उसको। तो मोहन इज इल, मोहन बीमार है। यट रन्स 4 किलोमीटर डेली, यानी वो 4 किलोमीटर दौड़ता है, बीमार है फिर भी दौड़ता है। तो इस तरह से यद्यपि या उसका प्रयोग होता है, और ये से ही यट का प्रयोग होता है। यट के प्रयोग के लिए दिया है, देखो, राम गरीब है फिर भी दान देता है, यानी उल्टा काम जो उससे करे वो यद्यपि यानी फिर भी या तो भी आता है। तो इसमें यट का प्रयोग है, और इसमें थोयट का भी कर सकते हैं और थोयट का भी कर सकते हैं, लेकिन जो करवाए उसको। राम इज पुअर यट डोनेट्स। अब आता है लेस्ट शुड का प्रयोग। तो लेस्ट शुड में इसका होता है कहीं ऐसा न हो के, कहीं ऐसा न हो के। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, उसमें तो फेल है और इसमें फॉल है। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, और ये सावधानी पूर्वक चलो कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। इसी तरह से इनके प्रयोग किए जाते हैं। और भी हम उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे धीरे बोलो कहीं ऐसा न हो कि पिताजी सुन लें। तो स्पीक स्लोली लेस्ट फादर शुड हियर, कहीं ऐसा न हो कि पिताजी सुन लें। स्पीक स्लोली लेस्ट फादर शुड हियर। इसी तरह से मत जाओ, कहीं दूसरी जगह जा रहे हो तो मत जाओ, ऐसा न हो कि वो तुम्हें डांटें। तो डोंट गो लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू, डोंट गो लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू। इस तरह से लेस्ट शुड के प्रयोग करते हैं। अब आगे बचे हुए करेंगे, इनको ढंग से याद करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। ओम बोलो।